औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस नई वीडियो में खुश आमदीद। आज जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम आपको मेरी इस वीडियो के टाइटल और इस वीडियो के थंबनेल से मालूम हो चुका होगा। चूंकि ये मौजू आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले TRT वर्ल्ड की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें इसका जिक्र है। इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही बोला जाता है कि क्या अमेरिका की रियासत टेक्सास की गाय अप्रैल 2024 में मिडिल ईस्ट में आर्मेगेडोन या आखिर ज़मान से होने वाली पहली आलमी जंग की शुरुआत करेगी। इस वीडियो में अबू उबैदा जो कि हमास का लीडर है, इसकी एक वीडियो का जिक्र होता है जो कि इसराइल के गजा पर वैश्यानी हमले के 100 दिन पूरे होने पर आई थी, जिसमें अबू उबैदा इसराइल के गजा पर हमले के मोटिव पर बात करता है और रेड हाइफर गाय को फ़लस्तीन की सरजमीन पर ले आने का मकसद बताता है, जिसमें अबू उबैदा इसराइल के राइट विंग ग्रुप का जिक्र करता है और बताता है कि वो ग्रुप किस चीज़ पर यकीन रखते हैं और ये मखसूस लाल रंग की गाय क्यों लेकर आए हैं। इस गाय की कुर्बानी करेंगे और उसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करेंगे और अपने टेंपल की तीसरी दफ़ा बुनियाद रखेंगे। यहाँ अबू उबैदा की बात को थोड़ी देर के लिए हम क्यास आराई समझें या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, लेकिन TRT वर्ल्ड की उस डॉक्यूमेंट्री में आगे बताते हैं कि कैसे इस टेंपल इंस्टीट्यूट के हार्डलाइनर इसराइली ग्रुप ने अमेरिकी रियासत टेक्सास से पहले ही 5 लाल गायें जिनकी मालियत $5 लाख बनती है खरीदी हैं, जो कि सितंबर 2022 में फ़लस्तीन की मकबूजा वादी वेस्ट बैंक में रखी गई हैं। इस रेड हाइफर की कुर्बानी का जिक्र यहूदियों की मजहबी किताब तौरा और तलमुद में मिलता है। इनका यकीन है कि इस रस्म की मदद से यहूदियों को पाक किया जाएगा ताकि वो मस्जिदुल अक्सा के सहन में अपनी इबादत कर सकें। ये कुर्बानी माउंट ओलिव पर की जाएगी और गाय का सर मस्जिदुल अक्सा की तरफ होगा। सन 1967 या 1967 से यरूशलेम का मशरकी हिस्सा सहयूनी ताकतों के कब्जे में है। इस वक्त से आज तक इन इसराइली ज़ायनिस्ट के राइट विंग ग्रुप अपने थर्ड टेंपल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। शुरू के दिनों में जिक्र सिर्फ इन ग्रुप्स के दरमियान ही होता और इसकी प्लानिंग करते, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब तमाम इसराइली ज़ायनिस्ट का मकसद बन चुका है। इसी वजह से आए दिन ज़ायनिस्ट यरूशलेम में मुसलमान आबादियों पर हमला करते हैं, जिसमें इनके सियासतदान और सहाफ़ियों की सपोर्ट भी शामिल होती है। इस टेंपल इंस्टीट्यूट की तरफ से थर्ड टेंपल का नक्शा, जिसे ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, कई दफ़ा दिखाया गया है और थर्ड टेंपल के मॉडल्स भी नुमाइश के लिए रखे जाते हैं ताकि इस मकसद को ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई मिले। कई दहाइयों से मस्जिदुल अक्सा के नीचे खुदाई का काम भी जारी है और ये कहकर किया जाता है कि हमारे दूसरे टेंपल की बाकियात को ढूंढ रहे हैं। इस खुदाई की सख्त मुखालफत भी इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से सामने आई है कि ये लोग जानबूझकर मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। इस बात का जिक्र उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसार अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने कई बयानों में और दुरूस में कर चुके हैं। इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद की डॉक्यूमेंट्री द एंड ऑफ टाइम में भी मुतहद जगह जिक्र मिलता है कि किस तरह मस्जिदुल अक्सा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि करीब मुस्तकबिल में हमें दुनिया वालों को कुदरती आफत लगेगी, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है। मसलन मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद खोखली कर दी गई है और एक ज़लज़ले का झटका ही मस्जिद को ढहाने के लिए काफ़ी होगा। अब थोड़ा सा इस लाल गाय या रेड हाइफर काव का जिक्र करते हैं कि वो क्या है और किस इसकी कुर्बानी को इस्तेमाल करके दज्जाल के लिए रास्ता हमवार करेंगे, जो कि इन यहूदियों के नज़दीक इनका बादशाह है और इसका मुकम्मल जिक्र मैंने अपने दज्जाल की सीरीज़ में किया है। ऊपर सीधे हाथ वाले कॉर्नर पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहूदियों का क्या ईमान है दज्जाल के बारे में और किस तरह इसके आने की राह हमवार कर रहे हैं। इस लाल गाय की जब भी बात करें तो यहूदी एक किताब का हवाला देते हैं। इस किताब का नाम द बुक ऑफ नंबर्स है। इस किताब के चैप्टर 19 की वर्स 1 से लेकर 10 तक का ये हवाला देते हैं। इस बछड़े या गाय की अहमियत तो है। सूर्य बकरा की आयत नंबर 67 से लेकर 71 तक भी इसमें इस गाय का जिक्र मिलता है, जिसमें बनी इसराइल के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार सवाल करते हैं और गाय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस गाय को लेकर यहूदियों के यहाँ कुछ प्रोफेसी जुड़ी हुई है।
फ़लस्तीन और यरूशलेम को अपनी सरजमीन मानते हैं और इनका मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ टेम्पल इसी जगह है जहां अभी मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा हैं। इस पहले टेम्पल को बाबुलियन ने गिरा दिया था और फिर दूसरा टेम्पल तामीर हुआ। इसे रोमन्स के बादशाह टाइटस ने गिरा दिया था। अब इनको ये तीसरा टेम्पल तामीर करना है इसी जगह, जिसके लिए कई दिहाइयों से इस पर काम कर रहे हैं। मसला सिर्फ इनको यही आता है कि वहाँ मस्जिद अक्सा है और मुसलमानों की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है। इसे गिराने पर मुसलमानों का बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, इसीलिए वहाँ इसराइल या फ़लस्तीन के पड़ोसी ममालिक को देखें तो एक तरह से वहाँ की हुकूमत पर इसराइलियों या यूँ कहें कि यहूदियों का कंट्रोल है। बराए नाम ही मुसलमान हुकूमतें हैं और बज़ाहिर अब ये नापाक काम इनके लिए आसान हो गया है। जहां गजा में अक्टूबर 2023 से आज तक तकरीबन 35,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है और यह हुक्मरान खामोश हैं। वहाँ एक मस्जिद को ढहाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, लेकिन इनको खौफ तो बहरहाल है कि रिएक्शन आया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा और इंशाल्लाह यही इसराइल की आखिरी गलती भी होगी। ये थी पहली रुकावट। दूसरी रुकावट इनको ये आ रही है कि जो इस तीसरे टेम्पल की बुनियाद रखे वो यहूदियों का राबाई बिल्कुल प्योर हो या दूसरे अल्फाज में पाक साफ हो। अब इनके यहाँ ये नापाकी क्या है? जो राबाई हो इसने कभी किसी लाश को हाथ ना लगाया हो, ऐसे शख्स से भी ना मिला हो जिसने कभी लाश को हाथ लगाया हो। ऐसे रबाई मिलना नामुमकिन है। इसीलिए रेड हाइफर काऊ को ये कुर्बान करेंगे और रबाई को पाक किया जाएगा और फिर वो टेम्पल की बुनियाद रखेगा ताकि इनका बादशाह वापस आए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाली सल्तनत इनको वापस मिले। इस सल्तनत का जिक्र मैंने अपने दज्जाल वाली सीरीज में किया हुआ है, जो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। इस शख्स को जो थर्ड टेम्पल की बुनियाद रखेगा, इसे पाक करने के लिए रेड हाइफर काऊ चाहिए, जिसे ज़िबा करने के बाद उसे जला देंगे और उसकी राख को पानी में मिलाकर उस रबाई पर डाला जाएगा या वो नहाएगा, तब जाकर पाक होगा और टेम्पल की बुनियाद रखेगा। ऐसी सारी चीज़ों और अपने नापाक अज़ाइम के लिए रेड हाइफर काऊ को ये ढूंढ रहे थे, जो कि काफ़ी रेयर है। काफ़ी ढूंढने के बाद सितंबर 2022 में अमेरिकी रियासत टेक्सास से इन्हें 5 की तादाद में मिल गई, जिसमें से अभी 4 बाकी हैं या 3 बाकी हैं। ये गाय पूरी लाल यानी सैफरून या नारंगी रंग का मिक्सचर हो और इसी तरह के कलर की हो, जिसका 1 या 2 बाल भी किसी दूसरे रंग का ना हो। इस गाय के खोड़ भी लाल, नाक और मुंह भी लाल, उम्र तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान हो, कभी किसी मुशक्कत वाले काम में ना लाए गए हों, कभी किसी गाय या बैल के साथ भी इनका मिलाप ना हुआ हो, वगैरह वगैरह। ये इनकी शराइत हैं कुर्बान करने के लिए इस रेड हाइफर की, क्योंकि यहूदियों की नज़दीक ये बात तो कंफर्म है कि वो सारे के सारे नापाक हैं और रेड हाइफर ही इनको पाक करेगी। इस सारी वीडियो में जिस बात का जिक्र किया है, हम मुसलमान इस बात के कायल नहीं, न ही इस बात का हमारे दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ यहूदियों की सोच और उनकी प्रोफेसी का जिक्र है। ये सारी मालूमात को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा तहकीक की, जिसके बाद ये वीडियो बनाई है। आप भी ये मालूमात आसानी से देख सकते हैं और इस वाक़े से मुतल्लिक आजकल एक और बात भी चल रही है कि रमज़ान में सूरज ग्रहण होगा और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, वगैरह वगैरह। ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च करें इस्लाम के बारे में तो आसानी से सारी बात समझ आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने सवालात रखें, इंशाल्लाह इनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों और ख़ास तौर पर चरण पर इनका ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।